वास्तु फॉर मनी। पैसा क्या है? व्हाट इज मनी? सोचिए, अगर आपको जीवन में धन चाहिए तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। पैसा क्या है? वास्तुशास्त्र कहता है रूपांतरण की शक्ति, यानी पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही पैसा है। अगर वास्तुशास्त्र में 5 एलिमेंट पंच तत्वों की बात करते हैं तो अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट मनी को रिप्रेजेंट करता है। उदाहरण के लिए, जिसकी जेब में अचानक पैसा डाल दिया जाए तो वह 0 डिग्री तापमान पर भी भागता हुआ घर आ जाता है, उसको सर्दी महसूस नहीं होती। वास्तुशास्त्र ही पैसे को आकर्षित करने की विधा है, इसीलिए इसको राज विद्या कहा गया है। यानी यह वह विद्या है जिसको राजाओं ने अपने पास गुप्त रखा, और इतिहास को देखें तो राजा का छोटा भाई वास्तुकार होता था, और पब्लिक में जो वास्तु परोसा गया उसके अंदर बहुत सारे भ्रम डाल दिए गए ताकि वह कंफ्यूज रहे। आज हम राज वास्तु की बात करेंगे। राजाओं के दृष्टिकोण से वास्तुशास्त्र में 16 की 16 दिशाओं से पैसा आता है, लेकिन कुछ प्रमुख दिशाएं हैं जिनको बैलेंस करने से घर में पैसा आने लगता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से यह बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। धन के लिए सनातन वास्तु के क्या उपाय करें? सबसे ज़रूरी स्पिरिचुअल मनी, यानी अपने आप को पहचानना, अपनी खूबियों को जानना, अपनी क्वालिटी टैलेंट को पहचानना, आप क्या हो और क्या नहीं हो, इस चीज़ का ज्ञान होना। ज्योतिष शास्त्र इसमें आपकी मदद करता है। तो वास्तु में आए तो सबसे पहले पैसा कमाने के लिए माइंड में एक आइडिया आता है। वह आइडिया मीनिंगफुल हो, उसके लिए घर का नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा बैलेंस होनी चाहिए। जब नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस होता है, वहाँ स्टोरेज, रेड, पिंक कलर, टॉयलेट, डस्टबिन या डिस्पोजल की कोई भी एक्टिविटी, तो मैं क्या करूं, व्यापार में वृद्धि हो, बिजनेस आगे बढ़े, इस प्रकार के आइडियाज़ आने बंद हो जाते हैं, और एक जल्दी में गलत डिसीजन लेने से नुकसान और घाटा व्यापार में वो कर बैठता है। दूसरी दिशा पूर्व दिशा, जो आपको समाज से जोड़ती है। अगर घर में यह दिशा कटी हुई हो या इम्बैलेंस हो तो आपका व्यापार बढ़ नहीं पाता है, मार्केट स्पेस छोटा हो जाता है, आप सिमट कर रह जाते हो, लोग आपसे जुड़ना पसंद नहीं करते। आगे बढ़ते हैं साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व की डायरेक्शन। ये दिशा सबसे महत्वपूर्ण है, ये कैश फ्लो को दर्शाती है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा तो इस डायरेक्शन को देखिए। आपके पास पैसा नहीं आ रहा तो साउथ ईस्ट में आपके घर में नीला काला रंग, पानी, टॉयलेट या डस्टबिन होगा, जिससे कैश फ्लो नहीं हो रहा है। आपका पैसा ब्लॉक हो गया है, फंस गया है। यह दिशा बैलेंस होने से धारा प्रवाह धन घर में आता है। दक्षिण दिशा, यह डायरेक्शन आपको ब्रांड बनाती है। मार्केट में लोग आपके प्रोडक्ट या आपका यशगान करते हैं। अगर इस दिशा में टॉयलेट, नीला काला रंग या डिस्पोजल की एक्टिविटी हो तो आपको अपयश मिलता है, नाम खराब हो जाता है।
अगर आपका संबंध अपने क्लाइंट के साथ, अपने कस्टमर के साथ खराब हो रहा है तो आपको अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा देखनी है। इस डायरेक्शन के अंदर ग्रीन या ब्राउन, पिंक, रेड टॉयलेट होगा तो ग्राहक आपसे परमानेंट जुड़ नहीं पाते हैं। अगर व्यापार में लाभ को अर्जित करना है तो पश्चिम दिशा को बैलेंस करिए। अगर वहाँ ग्रीन कलर टॉयलेट होगा तो आप लाभ अर्जित नहीं कर पाते हो। स्टोरेज आपको छोटा व्यापारी बना देता है। आपके हर काम में दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं। अगर आपको व्यापार के लिए लोन लेने में दिक्कतें आ रही हैं तो घर के उत्तर पश्चिम दिशा को देखिए। वहाँ टॉयलेट ग्रीन, रेड कलर या स्टोरेज होने पर बैंक से लोन लेने में दिक्कतें आती हैं। बैंक की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो पाती है। अगर आपके पास ग्राहक ही नहीं आ रहा है तो अपने घर की उत्तर दिशा को देखिए। आपने वहाँ येलो कलर तो नहीं कर दिया है, वहाँ स्टोरेज तो नहीं है, या टॉयलेट का वहाँ होने पर भी ग्राहक नहीं आते। उत्तर दिशा के कट जाने से, कम हो जाने से ग्राहक के कदम आपके पास नहीं पहुँच पाते हैं, यानी फुटफॉल नहीं होते हैं। सनातन वास्तु के उपायों की बात करें तो सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखिए ताकि आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड क्लैरिटी हो। साउथ ईस्ट को बैलेंस करिए जिससे घर में धारा प्रवाह धन आए। नॉर्थ को बैलेंस करिए जिससे ग्राहक आपके पास पहुंच सके। मैं आपको 3 टिप्स देता हूं। घर को बैलेंस करने के बाद एक ग्रीन सीनरी ब्लैक फ्रेम में नॉर्थ में लगा दीजिए जिससे ग्राहक आपकी तरफ आने लगते हैं। साउथ ईस्ट में लाल रंग का बल्ब 0 वोल्ट का जलता हुआ छोड़ दीजिए। इससे कैश फ्लो घर के अंदर बन जाता है। एक विलेज सीनरी ब्लैक फ्रेम में पश्चिम दिशा में लगा दीजिए। आपके आसपास के मार्केट आपसे जुड़ जाती है। ये उपाय करिए, आप सभी धन धान्य से समृद्ध हों। जय श्री कृष्ण।